औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 8 इंग्लिश यूनिट नंबर 1, जिसको हम रीड आउट करेंगे। टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी। बहुत ही प्यारा लेसन है, मुझे पढ़ाने का और आपको सुनने का इंशाअल्लाह ताला जो है वो मज़ा भी आएगा और याद भी जो है वो हो जाएगा। तो जिस बुक से मैं पढ़ाऊँगा ये बुक चेंज हो गई है, 8 क्लास की ये वाली बुक है, यानी कि इस किताब से जो है मैं आपको लेसन जो है वो रीड आउट कराऊँगा। आपने क्या करना है कि एक आपने पेंसिल पकड़ लेनी है और एक आपने नोटबुक पकड़ लेनी है। आपने कोशिश करनी है कि जो लफ्ज़ में डिफ़िकल्ट लफ्ज़ जो है वो बड़ी आहिस्ता से, यानी कि मैं बोलूँगा उसको जो है वो ठहर के आपने जो है वो उसको जो है वो लिख लेना है, ताकि आपको सबक जो है वो जल्दी याद हो जाए। इसके अलावा जहाँ कोई अच्छा वाक़या होगा मैं उसको जो है वो तफसील से पहले बयान करूँगा, फिर आपको वो पैराग्राफ जो है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा बेटा कि आपको क्योंकि ये फ़र्स्ट लेक्चर है और इंशाल्लाह ताला पूरी बुक जो है वो आपको रीड आउट कराऊँगा और इसकी जो है वो एक्सरसाइज भी बाद में आपको जो है वो मैं कंप्लीट कराऊँगा। आपने कोशिश करनी है, तवज्जो के साथ जो है वो सुनना है, फिर ही आपको जो है वो सबक जो है वो याद होगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस तरह यानी कि पढ़ाऊँ कि लफ्ज़ों के अंदर जो है वो जान पैदा हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट जी, फिर शुरू करते हैं। पेज नंबर आप चले जाएँ 2 के ऊपर चले जाएँ। टॉलरेंस मीन, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टॉलरेंस है क्या, बुर्दबारी जो है वो है क्या, यानी कि ये बुर्दबारी है क्या। अब आप देखें घर के अंदर जो है मैं और मेरा भाई या कोई भी बंदा जो है वो, आप अपने घर के अंदर किसी से जो है वो झगड़ा जो है वो या मजाक करते हैं तो एक आम सी बात है, उसको आप बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन टॉलरेंस जो है वो बुर्दबारी क्या है कि ऐसी बातों को जो आपको अच्छी नहीं लगती तो उनको बर्दाश्त करना, या ऐसा कोई काम जो लोग आपके साथ जो है वो कर दें, यानी कि शरीयत के दायरे के अंदर रह कर, ठीक है ना, तो उसको बर्दाश्त करना जो है वो बुर्दबारी है। एक माशरती लिहाज से मैं आपको जो है वो एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ टॉलरेंस का मतलब क्या है। देखो बेटा, ये एक सड़क है, एक रोड है ये वाला, इसके ऊपर एक मोटरसाइकिल जा रही है, ठीक है जी, और एक यहाँ पर जो है वो ऐसे रोड है और एक मोटरसाइकिल यहाँ से यानी कि जो है वो जा रही है। अब ये दोनों बंदे चलते 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 और ये भी चलते चलते आपस में जो है वो टकरा जाते हैं। यहाँ पर जब वो आपस के अंदर जब वो टकरा गए तो अगर ये फर्स्ट वाला बंदा कुछ ना बोला तो इसने भी जो है वो टॉलरेंस का मुजाहरा किया। सेकंड वाला बंदा जो है वो उसने कुछ ना बोला तो उसने भी जो है वो टॉलरेंस का जो है वो मुजाहरा किया। यानी कि टॉलरेंस का मुजाहरा उस जगह पर जो है वो करना जो आपको जानते भी ना हो, उनके साथ भी जो है वो बुर्दबारी का मुजाहरा करना, इस चीज़ को टॉलरेंस बोलते हैं। टॉलरेंस मीन मतलब है, पेंसिल के साथ लिखते जाएं, टू बेयर बर्दाश्त करना, पेन तकलीफ़ को और हार्डशिप और मुश्किलात को, विद पेशेंट सब्र के साथ। यानी टॉलरेंस का मतलब है तकलीफ़ और मुश्किलात को सब्र के साथ बर्दाश्त करना। इट आल्सो मीन, इसका मतलब है टू बेयर थिंग्स, इन चीज़ों को बर्दाश्त करना, यू डू नॉट लाइक, जो आप पसंद नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन, जब आप इस हालत के अंदर हों, टू टेक रिवेंज, किसी से बदला लेना हो, बट यू डू नॉट डू सो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप छोड़ देते हैं। यू आर डिस्प्लेइंग, आप मुजाहरा कर रहे हैं टॉलरेंस बुर्दबारी का।
डिस्प्ले इनका मतलब होता है मुजाहरा करना, टॉलरेंस बुर्दबारी का। मैं एक दफ़ा अल्लाह का इतना करम है कि मैं लाइन को देख लेता हूँ ना इंग्लिश की, तो मुझे वो याद हो जाती है। इस तरह फिर मैं आपको लफ्ज़ों में बता देता हूँ। द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस, सबसे बड़ी अजीम तरीन जो टॉलरेंस बुर्दबारी, वाज प्रैक्टिस, अमल करके दिखाया, बाई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पैराग्राफ नंबर 2, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल, नमूना है ऑफ टॉलरेंस बुर्दबारी का। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरा जो ज़िंदगी जो है वो एक बुर्दबारी का जो है वो नमूना है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर विश्ड, आपने कभी जो है वो ख्वाहिश नहीं की, मैंने होता है किसी के बुरे की, फॉर एनीवन, किसी के बुरे की आपने पूरी ज़िंदगी जो है वो ख्वाहिश नहीं की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सेड, कहती हैं, दैट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज, कभी किसी से बदला ना लिया, अपॉन एनीवन, किसी से जो है वो आपने बदला ना लिया, आपने माफ़ कर दिया। अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनमी, बदतरीन जो है वो दुश्मन था, ऑफ इस्लाम, इस्लाम का, बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम, मुसलमान होने से पहले वो यानी कि बदतरीन दुश्मन था। वर्स्ट एनमी का मतलब होता है बदतरीन दुश्मन। एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का पर, मक्का मुकरमा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगिव हिम, ना सिर्फ उसे माफ़ किया, बट आल्सो हॉनर्ड, लेकिन माफ़ करने के बाद उनको इज़्ज़त भी दी, बाई डिक्लेयरिंग, ऐलान करके, अमैनसिटी, कि उसको आम माफ़ी की, फॉर दोज, उनको, यानी कि उनको आम माफ़ी की, वो टुक रिफ्यूज, जो पनाह लेगा, इन हिज हाउस, आपके घर में। मैं अगेन रिपीट कराना चाहता हूँ इस जुमले को। एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इनको जो है वो माफ़ किया, बल्कि उनको इज़्ज़त भी दी, ये ऐलान करके कि जो इंसान उनके घर जो है वो पनाह लेगा, उसे भी जो है वो आम माफ़ी है। कि इतना आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बुर्दबारी का मुजाहरा करते। नेक्स्ट लाइन, पैराग्राफ नंबर 3 में एक छोटा सा वाक़या है, मेरा दिल कहता है कि मैं आपको बेटा आपको बताऊं ताकि वो याद भी हो जाए, ये इम्पोर्टेंट भी है पैराग्राफ। एक दफ़ा आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाइफ गए ना, इस्लाम की तबलीग के लिए। वो बुतों की पूजा करते थे। आपने जो है वो उनको एक अल्लाह की इबादत करने का कहा, तो तवाइफ के लोगों ने अपने नौजवान लड़कों को आपके पीछे लगा दिया और उन्होंने आपके ऊपर जो है वो पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, और एक पत्थर आपके सर पर लगा और खून जो है वो बहने लगा, नौज़ुबिल्लाह, खून बहने लगा। तो इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और चारों फरिश्ते आए। फिर फरिश्ता आया, एक जो है वो पहाड़ों का फरिश्ता आया कि या रसूलल्लाह, इस आजमाइश के मौके पर पहाड़ों का फरिश्ता आया कि अगर आप कहें कि मैं पहाड़ इनके ऊपर गिरा दूं। पानी का फरिश्ता आया, या रसूलल्लाह आप हुक्म दें तो मैं पानी में गर्क कर दूं। हवा का फरिश्ता आया, या रसूलल्लाह अगर आप हुक्म करें तो जो है मैं इनको उड़ा के ले जाऊं। तो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कहा कि मैंने इनको जो है वो माफ़ किया, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। किनके ऊपर पत्थर बरसाए? उन नबी के ऊपर, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक उंगली के साथ चाँद को 2 इशारे कर दें। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रस्से से गुज़रते थे और उस रस्से से खुशबू आना शुरू हो जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह बारिक व तआला ने कहा कि अगर मैं आपको पैदा ना करता, ए मुहम्मद,
मैं ज़मीन और आसमां की किसी चीज़ को पैदा ना करता। यानी कि इतनी मोहब्बत। और आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, पत्थर मारने वालों जाओ जाओ फी सुभानिल्लाह, यानी तुम्हें माफ़ किया। इस पैराग्राफ के अंदर हम ये पढ़ेंगे, when the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to ताइफ गए, प्रीच ऑफ इस्लाम, तबलीग के लिए इस्लाम की। द पीपल देयर थ्रू स्टोन, वहाँ के लोगों ने थ्रू स्टोन, पत्थर फेंके, एट हिम, आप पर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आस्क द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऑन द ओकेजन, इस मौके के ऊपर, ऑफ ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है आजमाइश के मौके के ऊपर कहा, अल्लाह हैज़ हेard, सुन लिया है, योर पीपल सेइंग टू यू, कि आपने जो है अपने लोगों को क्या कहा, एंड व्हाट दे हैव रिप्लाइड बैक टू यू, और उन्होंने वापसी में आपको क्या जवाब दिया, अल्लाह ने सब सुन लिया। अल्लाह हैज़ सेंड द एंजल, अल्लाह ने एक जो है वो फरिश्ता भेजा, ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों का, टू यू, आपकी तरफ, सो दैट यू मे ऑर्डर हिम, ताकि आप उसको हुक्म दें, टू डू वट एवर यू विश, कि आपकी जो भी ख्वाहिश है, टू दीज पीपल, इन लोगों के लिए। द एंजल ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों का जो फरिश्ता, कॉल्ड, कहता है, एंड ग्रीटर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अदब के साथ सलाम कहता है, एंड देन सेड, कहता है, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑर्डर व्हाट यू विश, आप हुक्म तो दें, आपकी क्या ख्वाहिश है। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हैं, आई विल लेट अल आख शबीन, यानी कि जो है मैं इन पर जो है 2 पहाड़ गिरा दूं, फाल ऑन देम, इनके ऊपर पहाड़ गिरा दूं। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, कहा, नो नहीं, बट आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट अल्लाह विल लेट देम बेग्ड, बेग का मतलब होता है अता करना, अल्लाह ताला इनके अंदर से अता करेगा, चिल्ड्रन, बच्चे, वो विल वर्शिप अल्लाह अलोन, जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे, एंड विल वर्शिप नन बिसाइड, और इसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। वी शुड फॉलो द टीचिंग ऑफ आवर रसूल, हमें आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। वी लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, हमें आपकी ज़िंदगी से सीखना चाहिए। हो मच टॉलरेंस, कि आपने किस तरह जो है बुर्दबारी का मुजाहरा किया, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रैक्टिस, अमली मुजाहरा करके। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड ग्रेट टॉलरेंस, बहुत बड़ी जो है वो बुर्दबारी का मुजाहरा किया, थ्रू हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन प्रे, हत्ता कि उनके लिए भी दुआ की, फॉर हिज एनमीज, अपने दुश्मनों के लिए, एंड फॉर दोज हु ट्रबल हिम, और उनके लिए भी जिन्होंने आपके ऊपर जो है वो मुसीबतें डाली, उनके लिए भी जो है वो दुआ मांगी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अपने दुश्मनों के लिए भी जो है दुआ मांगते थे। पैराग्राफ नंबर 4, बेटा बुक अपनी ओपन करके रखें, ऊपर पेंसिल रखें, लफ्ज़ों के ऊपर गौर से यानी कि देखें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, फिर ही आपको सबक याद होना है। इन हिज लास्ट एड्रेस, आखिरी खुतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया ना, अपने आखिरी खुतबे में, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, कहा, रिवेंज फॉर ब्लड शेड, खून का बदला खून माफ़, एज वाज द कस्टम, रवाज था। खून का बदला खून मसलन क्या ये था कि एक वक्त था कि अगर कोई बंदा किसी को मारता था ना, तो बदले के अंदर जो है वो उस ख़ानदान के जो है वो लोगों को भी जो है वो कत्ल किया जाता था। ये है खून का बदला। सेड रिवेंज फॉर ब्लड शेड, खून का बदला खून माफ़, एज वेल एज द कस्टम, रवाज था, इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस, जहालत के दिनों में, जहालत मीन तारीखी के दिनों में, बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले। इज़ फॉरबिडन,
हर चीज़ ख़त्म कर दी, मुका दी, दफन कर दी। फॉरबिडन, आई फॉरगिव दोज, मैं उनको भी माफ़ करता हूँ वो मर्डर माई कज़न इब्ने रबिया, जिन्होंने मेरे चचाजाद कज़न इब्ने रबिया हज़रत को कत्ल किया, उनको भी मैं माफ़ करता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेड कहते हैं, आई सर्व्ड का मतलब होता है खिदमत करना। दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉर 10 ईयर 10 साल आपकी खिदमत की। बाई अल्लाह, अल्लाह की कसम, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर ऑब्जेक्टेड, कभी एतराज़ ना किया। ऑब्जेक्टेड का मतलब टू एनीथिंग आई सेड और डिड, जो मैंने कहा और जो मैंने कभी किया, कभी जो है वो एतराज़ ना किया। पैराग्राफ नंबर 5, वी एज मुस्लिम, हमें मुसलमान होने के नाते शुड फॉलो, पैरवी करनी चाहिए द नोबल नेक एग्जाम्पल, मिसालों की, ऑफ द टॉलरेंस, बुर्दबारी ऑफ आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। द डिटेरोरेशन, बगाड़ एंड कॉन्फ्लिक्ट, कशमकश प्रिवलिंग छाई हुई है इन द सोसाइटी, माशरे में, इज़ ड्यू टू लैक ऑफ टॉलरेंस, यानी कि जो है वो बुर्दबारी की वजह से माशरे के अंदर बगाड़ और जो तरीक़ी छाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट कशमकश छाई हुई है। दिस मीन्स, इसका मतलब है कैन ओनली बी कर्ड बाई फॉलोइंग द नोबल एग्जाम्पल, कि एक चीज़ से जो है वह इसका इलाज हो सकता है फॉलोइंग, पैरवी करके, द नोबल एग्जाम्पल, नेक मिसालों की, बाई ओवर बिलोड, प्यारे महबूब रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल पैरा होके हम माशरे का बगाड़ और कशमकश को जो है वो दूर कर सकते हैं। कितनी प्यारी माशाल्लाह एग्जाम्पल और कितनी प्यारी बात। बच्चों कोशिश किया करो, जब भी मैं आपको एक गुर की बात बताने लगा हूँ, कभी कभी मेरे दिमाग के अंदर ऐसी बातें आती हैं, क्योंकि ये लेसन ही कुछ ऐसा है। आपने जब भी पढ़ना है वज़ू करके पढ़ें। वज़ू जब आपने किया होगा ना, तो फिर जो है एक तो आप फ्रेश हो जाएंगे जब आप मसा करेंगे। दूसरी बात ये कि जब भी आपने पढ़ना है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आपका जो चेहरा है वो खाना काबा की तरफ हो, और खाना काबा की तरफ यानी ध्यान हो, और वज़ू किया हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नाम से शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें। अल्लाह बारिक व ताला फरमाता है, मुझे मेरी जलालियत की कसम, जो इंसान जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपना काम शुरू करता है मैं उसमें बरकत दूंगा। तो आप भी कोशिश करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपना सबक याद किया करें, सबक जल्दी याद होगा इंशाअल्लाह। ये आपको कंप्लीट लेसन जो है वो राह इल्म ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अंदर इसी तरह लेक्चर के अंदर मिलेंगे। आप डेली जो है वो जितना आपने याद करना है, वीडियो देखी और अपना सबक याद कर लिया, और ये लिंक आपने अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनका भी जो है वो भला हो ना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।